से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है। हमेशा ही भारत ने इस युद्ध में किसी का खुलकर पक्ष नहीं लिया। रूस के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात होने के बाद भी भारत ने जंग का समर्थन कभी नहीं किया और हमेशा ही शांति की बात भारत का पक्ष रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई हो या फिर खुद जेलेंस्की से, हमेशा ही उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म होने और शांति स्थापित होने की बात कही। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी ऐसा ही मानते थे कि भारत की भूमिका इसमें सकारात्मक हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने तटस्थ भूमिका निभाई है, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर जो बयान दिया है वो उनकी मंशा दिखाने वाला है। एक्स पर लोगों ने आईना हालांकि उन्हें दिखाया और पूछा भारत से रूसी डीजल आखिर कौन खरीदता है। उनका अमेरिकी टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू यहां पर वायरल हुआ तो लोगों ने सवाल उठाया, उन्हें वही रूसी तेल भारत के खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल उठाया जिस मुद्दे पर जेलेंस्की को सोशल मीडिया पर यूजर्स अब जमकर घेर रहे हैं, उनकी जमकर किरकिरी हो रही है, वो कोई निराधार नहीं है। दरअसल यूक्रेन और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। खासतौर पर अगर डीजल खरीद की बात करें तो यूक्रेन ने साल 2022 में रूस से युद्ध शुरू होने के बाद भारत को तेल आयात के लिए चुना। यूक्रेन ने साल 2022 से जुलाई 2025 के बीच भारत से डीजल खरीद बढ़ाई ही है। दरअसल इसमें पहले यूक्रेन रूस और बेलारूस से तेल आयात करता था। युद्ध के बाद से यूक्रेन ने अपनी डीजल की ज़रूरत पूरी करने के लिए भारत को चुना। और आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट्स कई अब तक सामने आ चुकी है जो कि कहती है कि भारत का डीजल शेयर 2024 में 1.9% से 2025 में 10.2% रह गया। यानी कि ये हम जनवरी से जुलाई के बीच के फैक्ट्स बता रहे हैं। 2022 से 23 तक ये कम था, लेकिन साल 2024 में ये बढ़ा और 2025 तक ये 10% हो गया, यानी कि 10%। अकेले जुलाई महीने का जिक्र करें तो यूक्रेन ने भारत से 15% तक डीजल आयात किया है। जिस तरह अमेरिका हमेशा यूक्रेन रूस युद्ध में भारत के तेल व्यापार पर निशाना साधता रहा है, उसे लेकर तो ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की या तो पूरी तरह अनजान है या फिर वो अपनी राय फायदे के आधार पर बनाते हैं। अगर भारत रूस से तेल ले रहा है तो उसका बनाया डीजल भी उसी रूसी तेल का है। ऐसे में यूक्रेन भला ये तेल खरीद कर रूस को फायदा क्यों पहुंचा रहा है? वो पूरी दुनिया में भारत के रूसी तेल खरीदने का ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो क्या उनका खरीदा हुआ डीजल किसी और तेल से बन रहा है? देखिए, सवाल बहुत है, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच जिस तरह से अब ये पूरा पक्ष यहाँ पर सामने आया है, उसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर सामने आना, प्रतिक्रियाओं को लेकर यूजर्स के निशाने पर जेलेंस्की का आना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब खुद एक्सपर्ट्स भी देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, भारत की भूमिका हमेशा से सकारात्मक रही है। भारत कभी युद्ध के पक्ष में यहाँ पर नहीं रहा। रूस यूक्रेन युद्ध जो साल दर साल चलता आ रहा है, उसे लेकर जेलेंस्की भी जानते हैं कि भारत सरकार, मोदी सरकार का आखिर रुख क्या है। कभी भी भारत सरकार ने नहीं चाहा कि दोनों देशों के बीच का युद्ध उन्हीं पर छोड़ दिया जाए, बल्कि इसे बुद्ध से जोड़कर भी दिखाया कि कितनी ज़रूरत है इस वक्त विश्व में वैश्विक शांति की। अब ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर ये जो बयान दे दिया है, अब सामने यही आ रहा है कि आखिर उनकी मंशा क्या है। हालांकि उन्हें एक्स पर लोगों ने जिस तरह से ये पूरा आईना दिखाया है और पूछा है कि भारत से रूसी डीजल कौन खरीदता है, बहुत से सवाल है जो अब यूजर्स बड़े स्तर पर पूछ रहे हैं।